बोली श्री चोड़ सिद्ध महाराज की जय हो। बोली कुंडा धाम की जय हो। तो यानी सज्जनों बताया कि हमारा देश संत महात्मा जति सतियों की खान है। अनेक संत महात्माओं ने इस भारत भूमि पर अवतार लेके इस भूमि को पवित्र किया है। तो ऐसे ही एक रमणीय संत महात्माओं की पावन भूमि कुंडा धाम लोबड़ा से सापरा में संत महात्माओं की गुरु परंपरा के कुछ अंश शिव साउंड अजमेरी द्वारा पेश कर रहा हूँ। तो एक महान संत अवतारी श्री श्री 1008 श्री चूड़ सिद्धि महाराज कुंडा धाम लोबड़ा, जो अलवर जिला के धनहटेरा ग्राम में एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। माता का नाम श्री चांदो देवी था, वह पिता श्री भोजाराम थे। तो देखिए उन भक्तों पर भगवान की गुरु महाराज की क्या लीला होती है। तो बताया है जिभ्या परमा सरस्वती तो हृदय गुरु महाराज, कथा सुनावो कुंडा धाम की मर धीर बंधावो आज, धीर बंधावो आर संतों को शीश झुकाता हूँ। बाबा चोड़ सिद्ध महाराज को मैं नमन कर फरमाता हूँ। तो बताया है ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। आचोड़ सीत महाराज संत को शीस नवाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। तो बताया है अरे राजस्थान जिला अलवर में धनहटेड़ा ग्राम जी, माता चांदो देवी पिता हुए भोजाराम जी, संत सेवा में हाजिर रहते देखो आठों याम जी, संत सेवा में हाजिर रहते देखो आठों याम जी, संत सेवा में हाजिर रहते देखो आठों याम जी। अरे एक समय में चूड़ सिद्ध जी खेल रहे थे चौक में, भिक्षा लेने आए बाबा पकड़े तार जोग में, चेला मुंडा चूड़ सिद्ध को घड़ी एक संजोग में, चेला मुंडा चूड़ सिद्ध को घड़ी एक संजोग में, चेला मुंडा चूड़ सिद्ध को घड़ी एक संजोग में। ओ बालक ने साथ ले जाऊं मैं, अरे गुरु चेला का नेम जगत में धर्म निभाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं।
सीत महाराज संत को शीस नवाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। तो बताया एक दफा महाराज श्री अपने मकान के चौक में खेल रहे थे, तो संयोगवश एक दफा भगड़मदार जी योगी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, और जब चूड़सिद्ध महाराज को देख लेते हैं, जब भगवान की ऐसी अद्भुत विचित्र माया होती है, गुरु चेले की नजर एक से एक मिलती है, तो भगड़मदार योगी तुरंत चूड़सिद्ध महाराज को अपना चेला मोल लेते हैं। तो देखिए बताया कि क्या होता है। अरे गुरु जी के पीछे पीछे चाल बड़े अज्ञानी, माँ बापू को छोड़ अकेला आगे की सुध ठानी, ऐसा लिखा लेख विदाता आगे गाय चरानी, ऐसा लिखा लेख विदाता आगे गाय चरानी में, ऐसा लिखा लेख विदाता आगे गाय चरानी में। आ गुरु जी को ढूंढने खातिर चाल बड़ा तबदारी, सब गुजरी मिली मन में दया बिचारी, कहाँ से आए कहाँ जाओगे कौन पिता मैं तारी, कहाँ से आए कहाँ जाओगे कौन पिता मैं तारी, कहाँ से आए कहाँ जाओगे कौन पिता मैं तारी। ओ सावो को भेद बताऊं मैं, ओ साऊ को भेद बताऊं मैं। आप पिता अमर धरती माता जन्म लिया हूँ मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। महाराज श्री चूड़सिद्ध अपने गुरु को ढूंढने के लिए पीछे पीछे चल पड़ते हैं। पास ही के गांव उमड़ वन में एक साहू गुजरी को मिल जाते हैं, तो गुजरी महाराज श्री को माँ बाप का पता पहुंचती है, तो महाराज श्री आकाश को पिता और धरती को माता बताते हैं, तो गुजरी के मन में दया आ जाती है और गुजरी महाराज श्री को कहने लग जाती है, अरे गाय चरावे गुजर की लिया संत काम जी, दूध दही से करे कलेवा राजी हो रहा राम जी, नेम टेम से देव हाजरी रटे गुरु का नाम जी, नेम टेम से देव हाजरी रटे गुरु का नाम जी, नेम टेम से देव हाजरी रटे गुरु का नाम जी। अरे एक रोज हुए संत का गुरु का दीदार जी, मुट्ठी भर चावल लाओ लाओ दूध की धार जी, ओज गाय से दूध निकालो तीनी तब्बी मार जी, ओज गाय से दूध निकालो तीनी तब्बी मार जी, ओज गाय से दूध निकालो मारो तब्बी धार जी। हाँ तुम भी छिपी पर लाऊं मैं, गुरु वचन की करूं पालना नाम कमाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं,
तो गोजरी महाराज श्री को कहती है कि दूध दही से करे कलो अठे टांग दे झोली, अरे निर्भय गाय चराओ बेटा साहू गोजरी। तो बताया जाता है कि गोजरी महाराज श्री को अपने पास रख लेती है और गाय चराने का काम सौंप देती है। एक रोज महाराज श्री गायों को चराने के लिए निकल जाते हैं। उसी उमड़ वन में महाराज श्री को अपने गुरु पकड़नहार जी के दर्शन हो जाते हैं। गुरु शिष्य को चावल भर मुट्ठी और ओज गाय से दूध निकालकर खीर बनाने का काम सौंप कर सैर सपाटा करने के लिए निकल जाते हैं। चेला ओज गाय के थप्पी मारकर दूध निकालते हैं और गुरुदेव के लिए खीर चढ़ा देते हैं। तो गाय के दूध से तुम भी चीपी भर लेते हैं। तो देखो आगे भगवान की गुरु महाराज की क्या लीला होती है। अरे काम बता के चाले गुरु जी हो गए अंतर ध्यान जी, खीर बनाने चला बैठा रखे गुरु का मान जी। 12 वर्ष तक खीर बनाई फिर हो गया उदय भान जी। 12 वर्ष तक खीर बनाई हो गया उदय भान जी। 12 वर्ष तक खीर बनाई हो गया उदय भान जी। अरे गंजीरा का भैरव बाबा जी ने पूरा साथ जी, धोड़ा घर की देवी मां ने किया गुरु से बात जी। जाके चला ऊपर देख उके आई डाब जी। जाके चला ऊपर देख उके आई डाब जी। जाके चला ऊपर देख उके आई डाब जी। ओ जोग ने सफल बनाऊं मैं, ओ जोग ने सफल बनाऊं मैं। आ ब्रह्मा विष्णु प्रभु देवता शिवन जिमाऊं मैं। ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। शीस नवाऊं मैं। ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। तो बताया बाबा चूड़ सिंह जी महाराज गंजीड़ा के भैरव बाबा की भक्ति करते हैं और भक्ति करके उसको राजी करते हैं। उधर चूड़ सिंह जी महाराज गुरुदेव के लिए खीर बनाने के लिए बैठ जाते हैं और गंजीड़ा के भैरव बाबा चूड़ सिंह जी महाराज की गायों की रखवाली करते हैं। उधर ही खीर बनाते बनाते 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। उन 12 वर्ष के अंदर ही चूड़ सिंह जी महाराज की भक्ति पूर्ण हो जाती है और उस 12 वर्ष के अंदर ऐसी गुरु की भगवान की लीला होती है कि चूड़ सिंह जी महाराज का पूरा शरीर मिट्टी का हो गया और मिट्टी होकर के उसके ऊपर डाब उगाती है। तो देखिए महाराज श्री फकरमदार जी योगी दया दृष्टि अपने शिष्य के पास आते हैं और आकर के कहने लगे, अरे कर पहचान गुरु संत की मन ही मन हरसाया जी। धोड़ा कर की देवी मां ने निमंत्रण बंटवाए जी। आए करोड़ देवी देवता शिवोड़ा भी आया जी। आए करोड़ देवी देवता शिवोड़े भी आए जी। आए करोड़ देवी देवता शिवोड़े भी आए जी। अरे इंद्र राजा राजी हो गया संत की बधाई जी। पिता हुए देवी देवता करी खोड़ की तोलाई जी। मार होकारा गुरु डंगर में सुंदर गुफा बनाई जी। मार होकारा गुरुदेव ने सुंदर गुफा बनाई जी। मार होकारा गुरुदेव ने सुंदर गुफा बनाई जी। ओ गुरु को शीस झुकाऊं मैं। ओ गुरु को शीस झुकाऊं मैं। आ विजय कुमार के मेरे गुरु की क्यों घबराऊं मैं। ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। ओ संत की कथा सुनाऊं मैं।
जोड़ सीत महाराज संत को शीस झुकाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं, ओ संत की कथा सुनाऊं मैं। तो यानी सज्जनों बताया, जब धौलागर की देवी माँ को इस बात का मालूम पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे भगवान का भक्ति करते करते पूरा शरीर मिट्टी का हो गया है, तो धौलागर की देवी फकड़मधार योगी के पास में जाती है और जाकर के कहने लगी, ए योगी राज, आपका ऐसा भक्त आपकी भक्ति करते करते पूरे शरीर मिट्टी का हो गया है और शरीर के ऊपर दाग हो गया ही है। तो देखो फकड़मधार जी योगी अपने चेले के पास में आते हैं और कहने लगे, बेटे उठ, तू मेरे को पहचान। तो महाराज गुरु के पांव पकड़ लेते हैं और धौलागर की देवी माँ से सभी देवी देवताओं को खीर प्रसादी का निमंत्रण बंटवाते हैं, जिसमें सभी करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शिव भोला भी प्रसादी पाते हैं। विदा होकर सभी देवी देवता चले जाते हैं और इंद्र राजा बड़े प्रसन्न होते हैं, जो पुष्प वर्षा करते हैं, पुष्प वर्षा करके खोल की धुलाई करते हैं। तो बताया महाराज गुरु को अपने बसने की जगह पहुंचते हैं, तो गुरु महाराज कहने लगे, मारी हाक पापड़ो फाटो गुफा बनी एक सारे, जा रे चेला इसमें बस जा दुनिया कर सी जय जय। तो बताया इतनी बात कह के फकड़मदार जी योगी अंतर ध्यान हो जाते हैं और बाबा चूड़ सिंह जी गुफा के अंदर अंतरदर्शी हो गए। उसके बाद महाराज श्री लोबड़ास की कांकरोल की धौला फाड़ी में गुफा के अंदर आ जाते।